सो अब हम अपना लास्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रिडक्शन फार्मूला का लास्ट वीडियो है। ऑल्सो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसके सेम स्टेप्स फॉलो होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x की पावर nx, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर nx और इंटीग्रेशन cot की पावर nx। ये सारे जितने भी मैंने इंटीग्रेशन के टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं, सेम फार्मूले, सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह वगैरह। तो मैं ये तीनों तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, और क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं हर वीडियो बार बार रिपीटेटिव करूँ, इसलिए मैं वो तुमको होमवर्क दे रहा हूँ। और अगर तुमको नहीं आया तो तुम वीडियो को रेफ़र कर सकते हो और देख सकते हो कौन से स्टेप्स मिस हो रहे हैं। ऑल्सो तुम्हारे पास बुक के नोट्स तो होंगे, तो वो भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो अब सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ sec nx, इसका हमें रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो तुमको पता है कि मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी ये वाली, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन हो, प्रूफ दैट वाला हो या डेरिवेशन हो, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, फोकस ऑन यूजिंग ऑन बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो टर्म्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। हम दो टर्म्स को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टू टर्म्स। तो ये डेरिवेशन में क्या होता है पता है, यूजुअली हम एक ही टर्म को निकालते थे, मतलब एक टर्म को तो दो टर्म तो हम करते ही हैं, लेकिन पावर हम एक निकालते थे। अब n-2x डॉट sec x होगा। अभी तुमको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं तुमको वापस से बताता हूँ। तुम पुराने नोट्स खोलो, उसमें देखो तुमने cos nx dx का डेरिवेशन किया होगा। तो वहाँ पे हमने कैसे निकाला था टर्म्स, हमने n-1x डॉट cos x किया था। इसका मतलब क्या है, हमने एक cos x की पावर निकाली थी। यहाँ पे हम दो sec स्क्वायर की पावर निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो तुमने साइन के इसमें भी, साइन की पावर nx में भी तुमने कैसे निकाला था, साइन n-1 और साइन x। अब यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, और ये सेम फॉलो होता है कोसेक, टैन, कॉट। और मेजर डिफरेंस यही है, साइन एक्स कॉस एक्स का जो डेरिवेशन है ये वाला, और जो सेक वाला हम अभी कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। तुमको पता है कि अब हमें क्या करना है, u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो u की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाई एट प्रिंसिपल के बेस पे, ये वाला। तो पहले यूज़ करने से पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा ना ये टर्म क्या है। तो ये वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और यहाँ पे +2 है, तो यहाँ क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है। तो u की वैल्यू क्या होगी, sec n-2x, और ये क्या होगा, sec स्क्वायर x। अब वी नो दैट बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन u v इक्वल्स u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, इंटीग्रेशन v dx। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, पुटिंग u एंड v वैल्यू, पुटिंग u एंड v वैल्यू। अब हमारा इक्वेशन कैसा होगा, u क्या है, sec n-2x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x नेगेटिव साइन डेरिवेटिव ऑफ sec n-2x अपॉन dx इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। सिंपल। अब देखो, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा,
ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है कोई भी डेरिवेशन हो। ओके, तो sec n-2x, यहाँ पे अब tan x हो जाएगा रिप्लेस होने के बाद, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन डी यू के sec n-2x अपॉन dx इंटू tan x dx। ओके, अब हमारा फोकस क्या है, इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्विंग डिफरेंशिएशन। और ये सॉल्व कैसे होता है पता है, चेन रूल की मदद से। तो अगर तुमको चेन रूल तुम अगर मास्टर कर चुके हो तो तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं किया तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तो पहले तो लिख लेते हैं क्या दिया है, sec n-2x अपॉन dx। तो हम क्या करते थे, लेट करते थे, लेट a इक्वल sec x। अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, an-2 अपॉन dx। उसके बाद हम क्या करते थे, इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए हम dA अपॉन dA से मल्टीप्लाई करते थे। तो वो कैसा दिखता है, an-2 अपॉन dx इंटू dA अपॉन dA। और इसका तुम्हें अगर बेसिक्स जानना है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो तुम मेरे पुराने वाली वीडियो रेफर कर सकते हो। इसके बाद ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो dAn-2 अपॉन dx इंटू dA इंटू dA अपॉन dx। अब तुम्हें पता है, वी नो दैट कि डेरिवेटिव हो x की पावर n dx का, तो कैसे होता है, n बाहर आता है और x n-1। तो इसको करो सब्स्टिट्यूट तुम, या फिर यूज़ करो यहाँ पे। तो क्या होगा, इक्वेशन n-2 a n-2 -1 मल्टीप्लाई dA अपॉन dx। अगले स्टेप में क्या करना है, जो तुमने लेट किया था ना a की वैल्यू, इसको तुम करोगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वापस। उसके बाद n-2 sec n-3x dA sec x upon dx। and we know that the derivative of sec x क्या होता है, sec x tan x। तुमको ये सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे sec की जगह कोसेक होता ना, तो तुम्हें कोसेक के फॉर्मूले देखने हैं। तो तुमको अब मोटा मोटा आइडिया आ गया है तुमको कौन से मेन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने चाहिए। तो तुम वो याद कर लेना और रिडक्शन फार्मूला तुम्हारे ऑलमोस्ट सारे सही हो जाएंगे। और मैंने MCQ वाली ट्रिक बताई थी, जिसमें जो क्वेश्चन को 2-3 मिनट लगते हैं वो 30 सेकंड्स में हो जाता है, तो तुम्हारा वहाँ टाइम बच जाएगा। और वो शायद लेक्चर 3 है मेरा, ब्रह्मास्त्र लेक्चर वाला, जिसमें मैंने ट्रिक्स बताए हैं, तो तुम जाके देख सकते हो। तो अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे, n-2 sec n-3x sec x tan x। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो मैं तुमको एक बेसिक फार्मूला बता देता हूँ। मतलब फार्मूला क्या, बेसिक्स ही है एक्सपोनेंट्स के। अगर यहाँ पे ऐसा हो तो ये कैसा होगा, n-3 + 1 जो कि बनाता है an-2। सेम मैंने यहाँ पे किया, n-2 sec n-2x tan x। ओके, अब हम ये वाले वैल्यू करेंगे हमारे, जो हमने देखो ये है ना ये वाला इक्वेशन, यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ।
आई एन इक्वल टू सेक n minus 2x tan x, then negative sign integration n minus 2 sec n minus 2x tan x और ये वाला tan x dx। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो कांस्टेंट का टर्म है ये बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट आई एन इक्वल टू सेक n माइनस 2x tan x नेगेटिव साइन n माइनस 2 इंटीग्रेशन सेक n माइनस 2x tan स्क्वायर x dx। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है हमें। यहाँ पे भी sec x है ना, यहाँ पे भी हमें ट्राई करना है कि tan की जगह sec स्क्वायर x हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला, देखो तुमको याद होगा कि tan स्क्वायर x क्या होता है, और नहीं भी याद होगा तो तुम याद कर लो, ये बेसिक टेबल्स में मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूलेज हैं, तो मैंने वो कवर किया लेक्चर 1 में। और अगर तुमको और डेप्थ में पढ़ना है तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, तो तुम वो रेफर भी कर सकते हो। तो ये इसको मैं करूँगा यहाँ सब्सटीट्यूट। तुमने शायद आज की वीडियो में बहुत बार सब्सटीट्यूट सुन लिया होगा। देखो ये बेसिक्स में है ना, मतलब अभी तक जो मेन स्टेप था ना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का था। उसके बाद जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं वो बेसिक्स में आते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स इतना ज़्यादा टाइम लिया है उसमें बेसिक्स एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि तुम आगे वाले जो भी मेरी वीडियोस है समझ पाओ। ओके, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ से और ये मल्टीप्लाई होगा आई एन इक्वल टू। और मैथ्स के मतलब सॉल्यूशन करते टाइम अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे भी खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता है कभी कभी क्या बहुत बार होता है। मैथमेटिक्स है ही ऐसा, ऊपर से इंटीग्रेशन हम लोग के पल्ले ज़्यादा कहाँ पड़ता है जल्दी, है ना। x उसके बाद माइनस सेक n माइनस 2x dx, उसके बाद +2 - 2 जो है ये कट जाएंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। नहीं, सही है। देन आई एन इक्वल टू सेक n माइनस 2x tan x नेगेटिव साइन n माइनस 2 इंटीग्रेशन सेक nx नेगेटिव साइन सेक n माइनस 2x dx। बस अब देखो हमारा मेन तो हो गया। अब वी नो डैट हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, आई एन लेट किया था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एन एक्स। और तुमको पता है ये n क्या दिखाता है, अंदर क्या पावर है हमारे इंटीग्रेशन के फंक्शन में। तो हम ये वाला टर्म तो आई एन से रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस, तो इसमें क्या करते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ पे n है ना, n की जगह क्या करो n माइनस 2 कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक n माइनस 2x। इसको कर दो रिप्लेस किससे, n माइनस 2, तो हो गया। तो आई एन इक्वल टू सेक n माइनस 2x tan x माइनस n माइनस 2 ब्रैकेट आई एन नेगेटिव साइन आई एन माइनस 2। तो इसको इवैल्यूएट करने के बाद मेरा गला तक बैठ गया ब्रो। तो देखो आई एन इक्वल टू, अभी मैं ये ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, ओके, सेक n माइनस 2x tan x
नेगेटिव साइन NIN, फिर से नेगेटिव साइन पॉजिटिव होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 2IN जो कि हो जाएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव 2IN-2। अब देखो जो IN इनको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तो मैं इसको लेफ्ट साइड भेजता हूँ, तो क्या होगा IN, और तुमको पता है कोई भी हम इक्वल टू के वहाँ भेजते हैं तो साइन चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी नेगेटिव IN है तो वहाँ जाके क्या होगा पॉजिटिव IN हो जाएगा, तो पॉजिटिव IN NIN नेगेटिव 2IN इक्वल टू sec n-2x tan x, एंड अब ये वाले टर्म्स बच गए ना, तो इसको लिख देते हैं प्लस NIN-2 नेगेटिव 2IN-2। अब क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पे माइनस होके क्या बचेगा NIN-IN और sec n-2x tan x प्लस, अब मैं यहाँ पे ये कॉमन ले रहा हूँ IN-2 n-2, अब इसमें IN कॉमन हो जाएगा, IN-1 इक्वल टू sec n-2x tan x प्लस IN-2 n-2। अब हम क्या करेंगे, जो n-1 है ना इसको वहाँ भेज देंगे और हमारा रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा, तो IN इक्वल टू sec n-2x tan x अपॉन n-1 प्लस IN-2 n-2 अपॉन n-1। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन sec की पावर nx इंटीग्रेशन का। अब इसका यूज़ करके हम ये वाले जो हमारे क्वेश्चन में जो आगे दिया था ये और ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसमें लिमिट्स दी है 0 से लेके π/4 रिडक्शन फार्मूला में। तो अब क्या करेंगे, हमने जो ये फाइंड आउट किया है ना इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग लिमिट्स, और लिमिट्स कहाँ अप्लाई होंगी, देखो यहाँ पे तो IN है तो यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होंगी, यहाँ पे ही होंगी बस। तो कैसा होगा अभी IN इक्वल टू sec n-2x tan x अपॉन n-1, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 से लेके π/4 और बाकी एज इट इज़ लिख दो, n-2 n-1। अब क्या होगा, हम π/4 को पहले डालेंगे और फिर 0 को बाद में, अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। तो अब लिखते हैं sec n-2 π/4 tan π/4 अपॉन n-1, फिर है नेगेटिव, अब लोअर लिमिट, तो sec n-2 0 tan 0 n-1, और जो अभी बच गया वो अब लिख देते हैं n-2 n-2 n-1
क्या यार, कैसी इक्वेशन है। अब देखो, tan पाई बाई 4 1 होता है, sec पाई बाई 4 √2 होता है, और tan 0 0 होता है। तो यहाँ पे tan 0 है ना, तो ये तो हो गया 0, ये वाला टर्म तो हो गया 0। और अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये दोनों, तो ये और ये जाएंगे यहाँ, तो in इक्वल टू क्या होगा, √2 n-2, ये तो 1 हो गया, अपॉन n-1 प्लस in-2 n-2 n-1। तो फाइनल इक्वेशन क्या हुई, √2 n-2 n-1 प्लस in-2 n-2 n-1। भाई साहब कितने बार मैंने बोला हो रखा n। तो देखो ये आ गया हमारा रिडक्शन फॉर्मूला जब हमने लिमिट्स को अप्लाई किया। अब यही लिमिट्स को हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि लिमिट्स का फाइंड आउट करके यहाँ पे n की वैल्यू 6 दी है, तो अब 6 अप्लाई करेंगे हम n की जगह और फाइंड आउट करेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो क्या दिया है, n इक्वल टू 6, तो I6 इक्वल टू √2 6 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 1 प्लस I6 माइनस 2 6 माइनस 2 6 माइनस 1। मैंने ये इक्वेशन को फॉलो किया। ओके, अब क्या हुआ हमारा आंसर, √2 की पावर 4 अपॉन 5 प्लस I4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5। अब देखो ये I4 है, ये I4 भी हम वापस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मारेंगे तो I4 इक्वल टू √2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 4 माइनस 1 3 प्लस I2, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, उसके बाद 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 4 माइनस 1 3। अब ये आया। अब हम क्या करेंगे, I2 को फाइंड आउट करेंगे। I2 क्या होगा, I2 इक्वल टू √2, फिर 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, अपॉन 1 प्लस I0 हो गया, उसके बाद n-2 ये भी 0 हो गया, अपॉन 1। ओके, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया। तो सबको ऐड करने के बाद मतलब ये I2 की वैल्यू यहाँ जाएगी, I4 की यहाँ जाएगी, तो सब कुछ ऐड करने के बाद आंसर आता है, आंसर आएगा कुछ तुम्हारा 28/15। ओके, तो ये था मेरा लास्ट वीडियो रिडक्शन फार्मूला को लेके। अब हम बीटा गामा फंक्शन को स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।